आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया में पुनः बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर से जो है सेरिकल्चर के एक्सपर्ट रांची के सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची, भाई बहुत दूर है, वहाँ से आए हुए वैज्ञानिक हमारे साथ डॉक्टर आशु कुमार फिर से मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है आप सेरिकल्चर दुनिया में आए हैं और हम चाहेंगे कि आपसे कोई ज्ञान ले सकें। अभी हमने अपने पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें बात की थी कि जो ओक टसर से बनाया हुआ जो सिल्क मतलब जो कोया उससे बना था, उससे धागा कैसे निकाला जाता है, कैसे रील किया जाता है। और उस समय ही आपको पीछे वो वाला वीडियो जाकर के देखना होगा इसे समझने के लिए। तो उस वाले वीडियो में आपने देखा कि सॉर्टिंग करते समय हमारे सामने दो तरीके के कोसा आए। जब छटाई की हमने कोई की तो उस समय एक कोया ऐसा था जो बहुत अच्छा था, बड़ा सुंदर था भैया, जो बहुत अच्छा था, हष्ट पुष्ट था। और एक ऐसा था जो थोड़ा सा टूटा फूटा था, जिसमें छेद था, वो थोड़ा सा खराब हम कह रहे थे। तो दो प्रकार के कोया हमारे निकल के आए थे। तो पहले वाले से हमने रील कर लिया था और रीलिंग करना सीखा था। अब जो दूसरा वाला उसमें था जो थोड़ा खराब था, यहाँ पर हमारे पास है ये देखेंगे आप। इस कोए से हम रील नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक सिंगल धागा नहीं निकलेगा, टूटा टूटा निकलेगा। तो इससे कताई करेंगे। भाई कताई शब्द हम जानते हैं ना, स्पिनिंग या कताई। अब वो कताई हम करेंगे कैसे, उसी के लिए हमारे पास डॉक्टर साहब हैं जो पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस हमें समझा पाएंगे। ये मशीनें भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे बीच में रखी हुई हैं इतनी सारी, और कुछ हमारी साथी महिलाएं इससे धागा काट भी रही हैं। मैं साथी डॉक्टर आशु कुमार को इन्वाइट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस प्रक्रिया को बताएं। पहले थोड़ा सा मशीन के बारे में बताएं। धन्यवाद। तो अभी क्या है कि जो हमारा खराब कोसा जिसको हमने बोला, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि खराब कोसा क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा है कि सॉर्टिंग वगैरह हो गया, अब आपको कुकिंग करना है। जो पिछले वीडियो में रीलिंग में हमने बताया है कि कुकिंग कैसे करना है। कुकिंग प्रोसेस यहाँ भी सेम रहेगा, वही केमिकल यूज होगा, उतना ही गरम यूज करेंगे और वैसे ही हीट करेंगे और बॉयलर से स्टीम करेंगे। जब हमारा कुकिंग हो गया तो उसके बाद हम अपने कोसा देखा कि कुकिंग होने के बाद कैसा रहेगा। तो कुकिंग के बाद जब हमारे पास कोसा आ गया, हमारे पास दो ऑप्शन है स्पिनिंग के लिए। एक है कि स्पिनिंग मशीन है, यहाँ पे इसको बोलते हैं मोटराइज्ड स्पिनिंग मशीन, MSM। ये मोटराइज्ड स्पिनिंग मशीन है। इसमें एक स्पिंडल लगा हुआ है, साथ में बॉबिन रहेगा। इसमें रिंग और ट्रैवलर दिया जा रहा है जिससे ट्विस्ट कर सकते हैं धागे को। तो करना क्या है इसमें, महिला मैं इंटरप्ट करूँगा। मोटराइज्ड का मतलब है कि क्या इसे हम बिजली से चला पा रहे हैं? इसको हम बिजली से भी चला सकते हैं, इसमें मोटर लगा हुआ है और पैडल भी दिख रहा है। पैडल भी है इसमें, पैडल ऑपरेटेड भी है। अच्छा, जब हमारे पास बिजली नहीं है या बिजली की सुविधा नहीं है, पैडल से भी चला सकते हैं जी, सोलर से भी चला सकते हैं। ये पैडल है इस समय जिसमें हमारा पैर दिख रहा है, इससे चला सकते हैं। और बिजली के लिए स्विच, बिजली के लिए स्विच यहाँ से, वो कोड है और यहाँ स्विच है ऑन ऑफ करने का, ये स्विच है। और इसमें भी स्पीड रेगुलेटर है, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्पीड रेगुलेटर है, इससे हम लोग स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पीड रेगुलेटर ये स्विच है जी, इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से जैसे गाड़ी में एक्सीलरेटर हाँ, होता है, एक उस तरीके की चीज़ है जो स्पीड को कम ज़्यादा करेगी जी। इसमें एक पहिया लगा हुआ है बस, और ये सब लगा हुआ है, और ये बिजली का सामान लगा हुआ है। आप कैसे क्या कर रहे होंगे? इसको हम बिजली से, पैर से, साथ में सोलर सबसे चला सकते हैं। अभी क्या है कि इसमें स्पिंडल लगा हुआ, मैं बोलते हैं स्पिंडल है, बॉबिन है, बॉबिन लगा हुआ है। स्पिंडल क्या है और बॉबिन क्या है? ये हमारा स्पिंडल है, ये स्पिंडल है, इसके ऊपर ये बॉबिन लगा रहे हैं। अच्छा। बॉबिन पे धागा लपेटते हैं। बॉबिन अलग से, चलिए इससे ही हम समझते हैं कि बॉबिन। तो अभी उसमें रीलिंग में क्या कर रहे थे, एक बार में हम 8 से 10 कुकुन ले रहे थे और फिर रीलिंग कर रहे थे। पर इसमें सिर्फ एक कुकुन से हम स्पिनिंग कर सकते हैं। एक कुकुन पकड़ना है, उससे एक हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से उसको छोड़ना है, जैसे यहाँ कर रही हैं। एक हाथ से पकड़ी हुई है, एक हाथ से धागा निकाल रही है। इसमें बंच ऑफ फिलामेंट, बहुत सारा फिलामेंट इससे निकल रहा है एक बार में। और ये वहाँ पे जाके रील स्पिन भी हो रहा है, ट्विस्ट भी हो रहा है। स्पिनिंग प्लस ट्विस्टिंग एक साथ हो रहा है। और इससे जो धागा बनता है उसको कटिया धागा बोलते हैं। कटिया धागा, कटिया धागा, लोकल लैंग्वेज कटिया धागा। ये हमारे हाथ में बॉबिन आ चुका है। ये जो इसमें स्पिंडल में लगा हुआ डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो जो है ये बॉबिन है जिस पर ये धागा काट करके लपेटता जा रहा है। यही है बॉबिन? जी बिल्कुल, यही बॉबिन है, ये धागा है जिसको बन रहा है, जिसको कटिया धागा बोल रहे हैं। इसमें ट्विस्ट भी हो रहा है। ठीक, इसमें भी प्रोडक्शन आप 100 से 150 ग्राम पर डे कर सकते हैं।
100 to 150 ग्राम आप इंजन अगर चलाते हैं तो आराम से कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, कोई भी बैठ के सिंगल कोकून पकड़ा और उसको धीरे धीरे एक हाथ से कोकून पकड़ना है और एक हाथ से छोड़ते जाना है। इसमें स्किल रहता है ये कि आप किस स्पीड में कैसे छोड़ेंगे, कि आप फाइन बनाएंगे या वो फोर्सर बनाएंगे। अगर आप स्किल्ड हैं तो इतना कम छोड़ेंगे कि फाइन बने और स्मूथ बने, अच्छी क्वालिटी का बने। जो नए हैं वो क्या करेंगे कि वो कभी कम ज़्यादा छोड़ देंगे, कभी ज़्यादा छोड़ देंगे, इससे बहुत ज़्यादा अनइवन बनेगा। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे वो आप तो रेगुलर एक जैसा छोड़ेंगे, जिससे धागा की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने जो बात बताई वो कुछ इस तरीके से थी कि जो धागा है, ये देख रहे हैं आप, जो ये धागा बना रही हैं, ये वैसे बड़ा बढ़िया सा लग रहा है। धागा कितना मोटा होगा, कितना फाइन और पतला होगा, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्रकार से धागा छोड़ रहे हैं और किस स्पीड में छोड़ रहे हैं। तो आप अगर उसको फाइन बनाना चाहते हैं तो आप जब सीखते जाएंगे तो आप उसी तरीके से धागे को यहाँ से छोड़ेंगे जैसे आप छोड़ रही हैं, कि कितना छोड़ना है, ज़्यादा कम, जितना ज़्यादा छोड़ेंगे उतना मोटा बनेगा। और छोड़ते समय उसमें कितने झोल आ जाएंगे, झोल मतलब वो एक जगह पर मोटा हो गया है, फिर उस पतला हो गया है, ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि आप किस प्रकार से धागे को छोड़ रहे हैं। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसा है। इसका भी ये धागा बनेगा, इसका भी रेट आपको 3000 से 3500 रुपये पर केजी मिलता है। अच्छा, इसका भी रेट 3500 जाता है, वो भी है। और इससे जो कुपन बचा यहाँ बना सकते हैं। प्लस जो भी आपका वेस्ट है, वेस्ट को आप सेल भी कर सकते हैं। जो रीलिंग आपका वेस्ट बन रहा है उसको आप सेल भी कर सकते हैं 500 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। और साथ में अगर आप चाहें तो इसका भी स्पिनिंग करके धागा बना सकते हैं। ये बात इस तरीके की है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि रेशम के बारे में यह प्रचलित है कि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जाती, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। इसमें हर चीज़ सोना है, हर चीज़ पैसा दे करके जाएगी। जैसा उस समय हम यूज कर रहे थे कहते समय इस शब्द को कि एक अच्छा खोया और एक खराब खोया, तो वो खराब शब्द है नहीं, वो आपको बस बताने के लिए। एक हमारा रीलेबल खोया था, एक नॉन रीलेबल था, खराब नहीं था। आप आसानी से समझेंगे तो एक रीलेबल था, एक नॉन रीलेबल, मतलब एक को रील किया जा सकता था, पूरा एक सिंगल धागा बनाया जा सकता था। एक नॉन रीलेबल था जिसमें धागा टूट टूट के बन रहा है, जिसको रील नहीं किया जा सकता था, तो वहाँ पर जो है वो नॉन रीलेबल था, तो खराब कुछ भी नहीं था। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ पर ध्यान दिलाया कि रेशम ऐसी चीज़ है जिसका सब कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी वेस्ट। यहाँ तक कि जो हमने बॉयल किया वहाँ पे वो जो पानी है, उस पानी से भी रांची में डेवलप हो गया मशीन जी, सेरेसिन एक्सट्रैक्शन मशीन वहाँ पर डेवलप किया गया है। तो उससे जो है उससे पाउडर बनेगा, सेरेसिन पाउडर प्रोटीन निकलेगा, जिसका रेट जो है 20,000 रुपये पर केजी मार्केट। और उसका यूज कॉस्मेटिक्स वगैरह में किया जाता है, तो वो भी इसका यूज हो जाएगा। ये भी एक प्रोसेस में है, जल्दी कमर्शियलाइज होने वाला है। साथ में जो लास्ट में जो प्यूपा बचता है हीरा, उसको भी फिश फीड के रूप में यूज किया जाए, वो भी काम होता है। पोल्ट्री फीड के रूप में, तो वो भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो भी बिकेगा, एक चीज़ बिकेगा, कुछ भी वेस्ट नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको बताई कि जो लास्ट में पीपा निकल रहा है वो तो पोल्ट्री फीड, मतलब मुर्गियों को खिलाने के लिए और मछलियों को खिलाने के लिए यूज होता है। उससे भी जो बेहतर चीज़ आपने बताई कि जब उबाला था, इसे उबालते समय जो पानी हम सोच रहे थे बेकार हो गया है, उस समय हम कह रहे थे उसमें कोई सेरेसिन जैसा सब्सटेंस है, तो वो भी ऐसे यूनिट बन गई हैं कि जिसमें एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसको पाउडर फॉर्म में लाया जा सकता है। और उसकी कीमत कितनी बताई हमने? उसकी कीमत पर केजी का 20,000 रुपये केजी का पाउडर उसमें से बनेगा, जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में यूज होगा, कुछ भी बेकार नहीं। मैं समझता हूँ इस पर भी आप जो है सीख गए हैं। कुछ डॉक्टर साहब अगर बचा है तो बताएं। यही चीज़ें हैं। अभी एक ये है कि इसका जो स्पीयर्स को सामने बोला, जिसको उनके बारे में जो स्पिनिंग हो रहा है, उससे हम लोग पिज्जा बना सकते हैं मटका पे। अच्छा, मटका पे भी आसानी से कोई भी घर में बैठ के आराम से एक काम वही करना है, एक हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से छोड़ना है और मटका पे धागा बनाना है, जिसको बोलते हैं खींचा धागा। उसका भी रेट इसी में आता है 20,000 के अराउंड, और उसका भी बहुत डिमांड है। सॉल और बंडी ये सब बनाने में काफ़ी डिमांड है उसका। उसको भी बाना के रूप में यूज किया जाता है। बाना, ताना, बाना, ये एक शब्द जो है लूम इंडस्ट्री का टेक्निकल शब्द है, ताना बाना। जो लोग शायद कपड़ा बनाते होंगे वो आसानी से समझ जा रहे होंगे कि वाफ और वेफ्ट क्या है, यानी कि ताना और बाना क्या है। तभी ये बॉबिन शब्द भी उन्हीं में से निकल करके आता है। ये बॉबिन उसमें लूम में भी यूज होते हैं, बॉबिन शब्द बॉबिन लूम में। जी जी जी।
तो मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे साथियों तक जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये तकनीकी जानकारी उन तक पहुँची होगी। डॉक्टर साहब, इस मशीन की कीमत लगभग क्या होगी? इस मशीन की कीमत भी वही 11,000 के आसपास, 11,500 इसके आसपास आता है, 11 से 12,000। जी जी जी, हमने ऐसे ही सिंगल स्टेशन की मशीन जो पिछली रीडिंग देखी थी उसकी कॉस्ट भी करीब इतनी थी। इसकी भी ये बताती है कि एक कम लागत में हम एक रोजगार अपना कर सकते हैं। मैं आशु कुमार साहब का जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आशु कुमार साहब आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमसे और हमारे साथियों के साथ साझा की। धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं कि आप इन तकनीकी जानकारियों का लाभ प्राप्त कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें और समग्र रूप से सब समृद्ध हो सकें। बहुत शुभकामनाएं।